हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज के वीडियो में। आज हम देखने वाले हैं जनरल नॉलेज से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आपका पहला क्वेश्चन है, भरतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? इसका सही जवाब है तमिलनाडु। भरतनाट्यम तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा। आपका अगला सवाल है, भारत में योजना आयोग की जगह किस संस्था ने ली है? इसका सही जवाब आ जाएगा नीति आयोग। भारत में योजना आयोग की जगह नीति आयोग आया है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा। अगला सवाल है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इसका सही जवाब आ जाएगा नील नदी। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर कीजिएगा। आपका अगला प्रश्न है, लेखा पुस्तक में व्यापार के लेन देन सबसे पहले कहाँ दर्ज होते हैं? इसका सही जवाब आ जाएगा जर्नल। लेखा पुस्तक में व्यापार के लेन देन सबसे पहले जर्नल में दर्ज होते हैं। करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला सवाल है, किसे व्यापार का हृदय कहा जाता है? इसका सही जवाब आ जाएगा बैंकिंग। बैंकिंग को व्यापार का हृदय कहा जाता है। करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आपका अगला सवाल है, मनुष्य के शरीर में रक्त को शुद्ध करने का कार्य कौन सा अंग करता है? इसका सही जवाब आ जाएगा गुर्दा। मनुष्य के शरीर में रक्त को शुद्ध करने का कार्य गुर्दा करता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया? इसका सही जवाब आ जाएगा न्यूटन ने। गुरुत्वाकर्षण का नियम न्यूटन ने दिया। करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आपका अगला सवाल है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? इसका सही जवाब है 26 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा। आपका अगला सवाल है, प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ? इसका सही जवाब आ जाएगा 1914 में। प्रथम विश्व युद्ध 1914 में शुरू हुआ। करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला प्रश्न है, कथक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? इसका सही जवाब आ जाएगा उत्तर प्रदेश। कथक नृत्य जो है उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है। करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आपका अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध किस वर्ष समाप्त हुआ? इसका सही जवाब आ जाएगा 1918 में। प्रथम विश्व युद्ध 1918 में समाप्त हुआ। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर कीजिएगा। आपका अगला सवाल है, पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? इसका सही जवाब आ जाएगा 1526 में। पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में हुई थी। करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आपका अगला सवाल है, लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? इसका सही जवाब आ जाएगा 5 वर्ष। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला सवाल है, भारत में चुनाव कौन करवाता है? इसका सही जवाब आ जाएगा चुनाव आयोग। भारत में चुनाव आयोग करवाता है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी। आपका अगला सवाल है, भारत में मुद्रा जारी करने का अधिकार किसके पास है? इसका सही जवाब आ जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक। भारत में मुद्रा जारी करने का अधिकार भारतीय रिजर्व बैंक के पास है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर कीजिएगा। आपका अगला सवाल है, राष्ट्रीय आय की गणना किससे की जाती है? इसका सही जवाब आ जाएगा वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य से। राष्ट्रीय आय की गणना वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य से की जाती है। करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आपका अगला सवाल है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इसका सही जवाब आ जाएगा गंगा नदी। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए। आपका अगला सवाल है, पृथ्वी की सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है? इसका सही जवाब है भूपर्पट्टी। पृथ्वी की बाहरी परत भूपर्पट्टी कहलाती है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी। आपका अगला सवाल है, बैलेंस शीट किसका विवरण देती है? इसका सही जवाब आ जाएगा संपत्ति और देनदारियां। बैलेंस शीट जो है संपत्ति और देनदारियां का विवरण देती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, व्यापार में वस्तुओं के आदान प्रदान को क्या कहा जाता है? इसका सही जवाब आ जाएगा विनिमय। व्यापार में वस्तुओं के आदान प्रदान को विनिमय कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर कीजिएगा।
आपका अगला प्रश्न है, ध्वनि किस माध्यम में नहीं चल सकती? इसका सही जवाब आ जाएगा निर्वात में। ध्वनि निर्वात में नहीं चल सकती। करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आपका अगला सवाल है, विद्युत धारा की इकाई क्या है? इसका सही जवाब आ जाएगा एम्पियर। विद्युत धारा की इकाई एम्पियर है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कुल कितने मूल अधिकार हैं? इसका सही जवाब आ जाएगा 6। भारतीय संविधान में कुल 6 मूल अधिकार है। करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला सवाल है, प्रथम विश्व युद्ध की तात्कालिक वजह क्या थी? इसका सही जवाब आ जाएगा ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा। आपका अगला सवाल है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद कौन सी संधि हुई? इसका सही जवाब आ जाएगा वर्साय संधि। प्रथम विश्व युद्ध के बाद वर्साय संधि हुई। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए। आपका अगला सवाल है, होली किस ऋतु में मनाई जाती है? इसका सही जवाब आ जाएगा बसंत ऋतु में। होली बसंत ऋतु में मनाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा। आपका अगला सवाल है, ओडिसी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? इसका सही जवाब आ जाएगा ओडिशा। ओडिसी नृत्य ओडिशा राज्य से संबंधित है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए। आपका अगला सवाल है, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? इसका सही जवाब आ जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर कीजिएगा। आपका अगला सवाल है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? इसका सही जवाब आ जाएगा निर्वाचक मंडल। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचक मंडल द्वारा होता है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी। आपका अगला सवाल है, भारत में पहली आम चुनाव कब हुए थे? इसका सही जवाब आ जाएगा 1951 से 52 के बीच। भारत में पहली आम चुनाव 1951-52 में हुई थी। इसका सही जवाब आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला सवाल है, कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? इसका सही जवाब आ जाएगा आंध्र प्रदेश। कुचिपुड़ी नृत्य आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला सवाल है, अदृश्य हाथ का सिद्धांत किस अर्थशास्त्री ने दिया? इसका सही जवाब आ जाएगा एडम स्मिथ। अदृश्य हाथ का सिद्धांत एडम स्मिथ ने दिया। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला सवाल है, भारत में सबसे पहले किसने सिक्के चलाए? इसका सही जवाब आ जाएगा महाजनपद। भारत में सबसे पहले सिक्के महाजनपद में चलाए गए। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर कीजिएगा। आपका अगला सवाल है, भारतीय संविधान का रक्षक किसे कहा जाता है? इसका सही जवाब आ जाएगा सुप्रीम कोर्ट। भारतीय संविधान का रक्षक सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए। आपका अगला सवाल है, कुंभ मेला कितने वर्षों में एक बार आयोजित होता है? सही जवाब आ जाएगा 12। कुंभ मेला 12 वर्षों में एक बार आयोजित होता है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी। आपका अगला सवाल है, कथकली किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है? इसका सही जवाब आ जाएगा केरल। कथकली नृत्य केरल राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला सवाल है, प्रथम विश्व युद्ध के समय जर्मनी किस गठबंधन में था? इसका सही जवाब आ जाएगा केंद्रीय शक्तियाँ। करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी केंद्रीय शक्तियाँ। आपका अगला सवाल है, भारतीय संसद के कितने सदन होते हैं? इसका सही जवाब कीजिएगा 2। भारतीय संसद के 2 सदन होते हैं। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला सवाल है, भारत के चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई? इसका सही जवाब आ जाएगा 1950 में। भारत में चुनाव आयोग की स्थापना 1950 में हुई। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए। आपका अगला सवाल है, कौन सा देश उगते सूर्य का देश कहलाता है? फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आप लोग के लिए है। ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी कोरिया, ऑप्शन डी थाईलैंड। इसका सही जवाब आप लोग कमेंट में दीजिएगा। फ्रेंड्स, आज का क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ यहीं पर समाप्त होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।
मिलते हैं अगले वीडियो में।